नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम महाराष्ट्र। टाइम महाराष्ट्र की ये प्रस्तुति 2023 साल के लिए है। नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए आरोग्यवान हो, नव वर्ष आपके लिए प्रसिद्धिवान हो, नव वर्ष हमारे राष्ट्र के लिए खुशहाल हो। यही मनोकामना के साथ मैं आज बात करूंगा 12 राशियों की। मित्रों, 12 राशियां और 12 राशियों का समावेश, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का समावेश आपके समक्ष हाजिर करता हूं। और पूरे साल के लिए यानी 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक आपका ये संपूर्ण 2023 कैसा रहेगा, इसके लिए शुरू करूंगा मेष राशि से। मेष राशि में इस वक्त राहु विराजमान है। मंगल की मेष राशि में राहु विराजमान है, तो इसलिए सबसे पहला सुझाव आपको यह है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। मेष राशि मंगल की राशि होने की वजह से अंगारक योग बनते हैं और उसमें राहु जो छाया ग्रह है बहुत सी भ्रांतियां पैदा करता है। भ्रांतियां मतलब आप अपने ऊपर शंका करोगे, अपने मन की बातें जो हैं उसको किसी के साथ साझा नहीं करोगे और दूसरों पे शंका करोगे। इनको सबको दुरुस्त करने के लिए आपको सबसे पहले ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और दूसरा, सिद्धि विनायक के दर्शन हर मंगलवार को आपने करने हैं। मेष राशि वाले जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनको विशेष लाभ इसलिए मिलेगा कि मंगल और राहु या मंगल और केतु जब भी आपकी राशि में होते हैं, तो अगर आप कारपोरेटर हैं तो डेफिनेटली एमएलए बनने का विचार कर सकते हैं। और आपके 10वें घर में शुक्र और शनि की बहुत सुंदर युति बैठी हुई है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड में काम करने वाले लोगों का भाग्य उदय 2023 में होता हुआ दिखाई देता है। विदेश में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विदेशों से आने वाले जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं उनमें काम करने वाले मेष राशि के लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके 12वें घर में गुरु की प्लेसमेंट है। जब 12वें घर में गुरु होता है तो आप ध्यान रखिए, 10वां घर कर्म स्थान है, कैरियर का है। 12वां घर किसका है? एक्सपेंसेस का है। तो आपको एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहां पर गुरुदेव जो है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, इसके कारण आपका जो खर्चा है हो सकता है अच्छा एक घर ले लें, आप अच्छी लग्जरी गाड़ी ले लें, ये पॉजिटिव भी है। खर्चा अच्छी जगह पे होगा। बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चे को विदेश भेज दें, बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। मगर उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी शुक्र जो है वो इस वक्त शनि के साथ में बैठा है। इसलिए धन का आगमन धन के खर्चों से ज्यादा होगा। आप बधाई के पात्र हैं। मेष राशि वालों को मैं बधाई दूंगा कि आपके 9 ग्रहों की प्लेसमेंट जो है बहुत ही सुंदर बनी हुई है। 90% ये साल आपके लिए शुभकारी होगा। लाल रंग का इस्तेमाल जरूर करें। हर मंगलवार को गणपति बप्पा को मोदक चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और गणपति बप्पा का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा इस मंत्र का जाप करें। माँ और माता पिता को प्रणाम करें, ढोक लगाएं, तो डेफिनेटली आपकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अपने आप निकलता दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, शुक्र की अपनी राशि है। एक तो भगवान की कृपा से भारत वर्ष का जो उदय है बहुत सुंदर हो रहा है। और वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो शुक्र आपका लग्नाधिपति, यानी राशि चक्र जब निकालते हैं तो शुक्र जो है आपके इस वक्त राशि का स्वामी शनि के साथ और बुध के साथ, कहते हैं शुक्र और बुध इकट्ठे बैठे कुबेर लक्ष्मी योग बनाते हैं।
अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपके ऊपर सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में है तो आपके ऊपर सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। और आपकी ही राशि में, आपकी ही राशि चक्र में 9वें घर में शुक्र और शनि की बहुत सुंदर, शुक्र और शनि और बुध की बहुत सुंदर युति बनी हुई है। शनि इस वक्त 23 जनवरी तक मकर राशि में है, इसलिए 9वां घर आपका मकर राशि में बनता है, इसलिए भाग्य में उन्नति होना अनिवार्य है। वृषभ राशि वाले जो बहुत दिनों से 30 से 35 साल की उम्र हो गई, शादी का योग नहीं बन रहा था, वो शादी के योग सुंदर बनते हुए दिखाई देते हैं। लड़कियां हो या लड़के, उनको एक ही अनुरोध है कि महालक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार महालक्ष्मी की पूजा करी जाती है। आपको मैं एक मूल मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, ये तो मूल मंत्र है कि कोई भी आदमी याद कर सकता है, मगर जो बीज मंत्र है वो देखिए ये है कि हेमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तानाम तम शुक्रम प्रणमामि हम। तो शुक्र देवता जो है वो दैत्यों के देवता है और देवों के देवता भी है। कलयुग में शुक्र देवता जो है, अगर आपके ऊपर शनि और शुक्र और राहु प्रसन्न है तो आपकी चल निकली, आपका उदय काल अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए वृषभ राशि वालों को भी बहुत बहुत बधाई। ध्यान रखें, अनैतिक संबंधों को मत पालें, जनरली किसी की जिम्मेदारी मत लें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान, ब्लड प्रेशर का पर्टिकुलरली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो लोग गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया में लोग काम करते हैं, उनको भी सुंदर लाभ योग बनते हुए दिखाई देते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली वृषभ राशि वालों को एक बड़ा मुनाफा, कोरोना की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था फरवरी 2022 से, और अब 28 दिसंबर से यह शनि शुक्र की युति केमिकल वालों को एक नई इंडस्ट्री लगवा सकती है। फॉरेन से धन मिल सकता है, कोई ना कोई फंड आपकी कंपनी में धन इंड्यूस कर सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए भी 85 to 90% सुंदर ये पूरा साल बना हुआ है। कहीं ना कहीं हो सके तो जून, जुलाई, अगस्त में अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। ओम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बहुत ही भावनात्मक दृष्टिकोण रखने वाली और शेयर मार्केट में दिग्गज लोगों की राशि। उस राशि का नाम है मिथुन राशि। मिथुन राशि को इंग्लिश में जेमिनाइन भी बोलते हैं। थोड़े भावनात्मक होते हैं, अननेसेसरली छोटी चीज को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो सीरियस मत लीजिए, ये साल आपके लिए भी कहीं ना कहीं उत्तमता भरा आता हुआ दिखाई देता है। शुक्र और शनि की दृष्टि आपके सीधे दूसरे घर में यानी धनस्थान में है। नुकसान हुए पिछले 2016 से मिथुन राशि वालों के ऊपर, मगर कहीं ना कहीं कवर होते हुए दिखाई देते हैं एक ही साल में। मिथुन राशि वालों को कपड़े के व्यापार में बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, मिथुन राशि का स्वामी तो मित्रों आपको पता है बुध है। तो मिथुन राशि वालों को ग्रीन कपड़े बुधवार के दिन गणपति बाप्पा को दूरवा, और साथ में अगर हो सके तो एक पन्ना धारण कर लेना चाहिए चांदी में, ये उंगली में पन्ना धारण कर लेना चाहिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध होने की वजह से जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, यानी एजुकेशन फील्ड में कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, ट्यूटोरियल चलाते हैं, उनके लिए तो ये साल बल्ले बल्ले बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी बंद हो चुका है। आपके लिए आगे आने वाले दिनों में ये साल में नया स्कूल, कोई ना कोई नई एकेडमी शुरू हो सकती है। और जो लोग कॉलेज चलाते हैं या प्रोफेसर हैं या जो किताबें लिखते हैं, उनको कोई ना कोई बड़ा पुरस्कार मिल सकता है मिथुन राशि वालों के लिए। बुध जो है एक और व्यापार का कारक भी है, और इस वक्त बुध जो है नए साल में वक्री हुआ है। वक्री होने का मतलब यह है कि आपको हो सके तो अगले 1.5 महीने तक फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर मार्केट में है तो मत करिए। व्यापार के लिए आपके लिए 12
फरवरी के बाद वापस एक बहुत ही सुंदर योग बनता है। शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, इसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह साल जो है 80% उत्तमता भरा दिखाई देता है। बहुत बहुत बधाई आपको। वापिस बार बार बोलूंगा मैं आपको कि अपने बड़ों की इज्जत करें, खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को लाभ रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए उस राशि की बात करेंगे जो राशि और लग्न बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, बराक ओबामा हो या इंदिरा गांधी थी। उनकी कुंडली में कर्क लगन, कर्क राशि, वाह! आप अगर डेटाबेस निकालें तो जितने बड़े बड़े नेता हैं उसमें से 50% लोगों का या तो कर्क राशि है या कर्क लगन है। कर्क लगन का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2 दिन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 2.5 दिन रहता है। जैसे नया साल जो है वो मेष राशि में शुरू हो रहा है, चंद्रमा 1 या 1.5 दिन या 2 दिन एक राशि में रहता है। आप रेस्टलेस जरूर रहते हैं, मगर लीडरशिप आप में इसीलिए है कि आप रेस्टलेस रहते हैं। लीडरशिप आप में इसीलिए है क्योंकि आप हर आने वाली मुसीबत को पहले ही भांप लेते हैं। कर्क राशि वाले नेताओं के लिए बहुत ही सुंदर योग यह साल भी आपके लिए कहीं ना कहीं नेतागिरी चमकाने वाला, जो लोग स्वप्न देख रहे थे कि मैं कॉरपोरेशन लड़ूं, मैं एमएलए लड़ूं, मैं पंचायत लड़ूं, उन नेताओं के लिए लाभ का योग बनता हुआ दिखाई देता है। और जो नेता पिछड़े हुए थे कर्क राशि वाले, उनको इस साल में अच्छे योग बनते हैं। सप्तम भाव में शनि और शुक्र के योग जो बने हैं वो आपकी धर्म पत्नी से आपका भाग्य उदय कराएंगे। बहुत से नेताओं को, बहुत से कारपोरेटर को हो सकता है लेडीज वार्ड लग जाए और आपकी पत्नी एमएलए बन जाए या आपकी पत्नी कारपोरेटर बन जाए। तो शुक्र और शनि की युति देखना बहुत अनिवार्य है। सप्तम भाव से आपको रोशनी मिलती हुई, पत्नी की तरफ से रोशनी मिलती हुई दिखाई देती है। पत्नी की तरफ से आपका भाग्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। सफ़ेद रंगों के साथ में जुड़े हुए, सफ़ेद जैसे सफ़ेद रंग केमिकल का होता है, सफ़ेद रंग दूध का होता है। और दूसरा कैटरिंग, स्कूल, कॉलेजेस, कैंटीन ये चलाते हुए जो लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा साल आपको मिलेगा। स्त्रियों के लिए, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा स्त्री है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मन है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। डेफिनेटली कंट्रोल योर मन, माइंड को और मन को कंट्रोल करें और एक अच्छी क्वालिटी का बसरा या वेनेजुला पर्ल जरूर ये पूरे साल के लिए यानी मार्च 2024 तक पहन के रखें। आपको लाभ मिलेगा, बैलेंस करेगा आपके दिमाग को, क्रोध को या डिसीजन मेकिंग को जो आप जल्दी जल्दी लेने की सोचते हैं वो उसको बैलेंस करेगा। आप ओपल भी ये उंगली में पहन सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों को भी बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं 70 से 75% आपका ये पूरे 12 महीने सुंदर योग बने हुए हैं। विदेशों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोशिश करें कि सोमवार को भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामित्युर्मोक्षी मामृतात्। तो सोमवार को भोलेनाथ का, क्योंकि सोम मतलब चंद्र। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले बहुत दहाड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, मगर नहीं, सिंह राशि वालों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों। सिंह राशि हमारे उद्धव साहब की भी है। सिंह राशि के 6ठे घर में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और कहते हैं जब शुक्र 6ठे घर में आता है तो कोई बड़ा रोग दे देता है। इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। समय की सारणी, पर्टिकुलरली लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखना है आपने। कतई खाने पीने के ऊपर परहेज करना है, अलगर्जी नहीं, केयरलेस नहीं होना है। मगर कहीं ना कहीं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 5 महीने आपके लिए नया उदय काल हो सकता है। सिंह राशि वालों को जो विदेश में जाना चाहते थे
जो मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों में, जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई देती है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य जो है वो पूरे संसार को प्रकाश देता है। एक रेशम जो सुबह उगती है तो पूरे अंधकार को मिटाकर खत्म कर देती है। आपके पास वो शक्ति है, उस शक्ति को संजोने के लिए मुद्रा प्राणायाम करें, मुद्रा योगा करें। सिंह राशि वालों के लिए यह बरस उत्तम तो है, मगर बहुत सी सावधानियों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक, पत्नी के साथ में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार मत करें। 2, जुआ मत खेलें। 3, शराब मत पिएं। 4, किसी भी तरह का व्यसन, तंबाकू, सिगरेट, इसको छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते हैं तो कोशिश करें, रिहैबिलिटेशन में जाएं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की सलाह लें। सिंह राशि वालों के लिए ये पूरा साल 60% उत्तमता भरा दिखाई देता है। लाल रंग का उपयोग करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य को रोज अर्घ और पानी दे, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और पंचम भाव में शुक्र, और देखो मैं शुक्र और शनि के ऊपर बहुत इम्प्रेस कर रहा हूं। शुक्र और शनि, देखिए कलयुग में जा रहे हैं हम, कलयुग, घोर कलयुग में हम जा रहे हैं। पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं, कहीं ना कहीं हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो कन्या राशि वालों के लिए 5वां घर शुक्र और शनि का है। शुक्र और शनि आपके पंचम स्थान पर जो बच्चों का है, बच्चों के माध्यम से आपको बहुत सुंदर योग बनते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाता था, अब तो अचानक पढ़ने लग गया, फर्स्ट क्लास आने लग गई। विदेश जाना चाहता था, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल रही है। पत्नी के साथ आपके व्यवहार मधुर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी तो आपको विवाह करना था, तो कन्या राशि वालों का यह साल आपकी गर्लफ्रेंड के साथ विवाह होता हुआ दिखाई देता है। बहुत सालों से माता पिता की सहमति नहीं थी, वो इस साल होती हुई दिखाई देती है। तो मुबारक आपको कन्या राशि वालों को। स्वामी बुध हैं, कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं, इसलिए ट्रेडर्स को सुंदर बड़ा लाभ। छोटे मोटे काम करते थे, अपना ऑफिस खोलकर बैठ जाएंगे, ट्रेडिंग पोर्टल हो जाएगा। कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले जो किराने का काम करते हैं, खाद्य पदार्थों का काम करते हैं, उनके लिए भी सुंदर योग बने हुए हैं। कन्या राशि वालों से एक और अनुरोध है कि ओम बुम बुद्धाय नमः आप भी एक पन्ना धारण करें, क्योंकि राशि अधिपति, लग्नाधिपति जो है वो आपने पहनना चाहिए। उससे आपको जीवन में छोटे छोटे जो आपको कष्ट आते हैं उनसे उनका निवारण हो जाता है। कन्या राशि वालों के लिए भी जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या जो लोग मेटल के क्षेत्र में हैं, उनको धन लाभ के सुंदर योग बनते हुए हैं। और यह साल जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपके लिए 70% उत्तमता भरा दिखाई देता है। कोशिश करें कि शादी होने के बाद भी इधर उधर ज़्यादा मत देखें, ब्लिंकर डाल लें। ये साल अपने आप धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे। बच्चों के ऊपर विश्वास करें, उनको आप उनके कार्य अपने आप करने दें। इसलिए कन्या राशि वालों को भी यह साल 70% अच्छा होते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि 23 तारीख को शनिदेव भी बदल जाएंगे, उससे और प्रभाव बनेगा। तो आइए अगली राशि की बात करते हैं जो ऐश्वर्य और राजयोग के साथ जुड़ी हुई है। जो संसार के सब फिल्म वाले, जो संसार के सब ऐश्वर्य, जो लोग कैसीनो चलाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बार्स चलाते हैं, क्लब चलाते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। शुक्र की अपनी राशि तुला राशि। तुला राशि 2 राशियां हैं जो शुक्र जिनका अधिपति है, तुला और वृषभ राशि। तो तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह साल इतना उत्तम है
क्योंकि आपकी राशि में शनि और शुक्र, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे होने की वजह से शश योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। शश योग का मतलब ये होता है कि राजा की भांति आप यहां भी जाएंगे, आपका ऑरा, आपकी आभा, आपका चरित्र लोगों को पसंद आएगा और लोग आपको प्रणाम करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो भी कार्य शुक्र की राशि तुला वाले यह साल में शुरू करेंगे, उसको 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 500% उत्तमता और प्रसिद्धि और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तुला राशि वालों के लिए यह साल, देखिए आपने 2016, 2017, 2018 तक बहुत तकलीफ देखी, बहुत सी समस्याएं देखी। उन समस्याओं से जूझते हुए 2019-20 से, चाहे कोरोना था, 20 से आप बाहर आते गए। मगर बाहर आते आते आप ये समझ लीजिए कि जनवरी फरवरी 2022 के बाद और यह साल पर्टिकुलरली आपके चौथे घर में शुक्र और शनि आया हुआ है। यह साल चौथे घर में शुक्र और शनि आया हुआ है, जिसकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान पर दोनों में है। जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी, जिसकी तरफ देखेंगे वो आपके साथ चलेगा। जो आपको नहीं पहचानते थे वो आपको फ़ोन करके अपने बारे में और अपनी सहायता के लिए डिमांड करेंगे। एक तो हो गया ये, और दूसरी एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, 15 अप्रैल 2024 तक तुला राशि वालों को कोई राजनीतिक बड़ी सफलता भी मिल सकती है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपका कपड़े का व्यापार है, डायमंड का व्यापार है, गोल्ड का व्यापार है, तो ये साल से अगले 5-7 साल आप एक अपना नया एम्पायर खड़ा कर लेंगे। और जो लोग शल्य चिकित्सा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ऑपरेशन डॉक्टर हैं, जो या जो टेक्निकल लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शल्य चिकित्सा मतलब जो लोग ऑपरेशन करते हैं, उन डॉक्टरों को ऑपरेशंस में 99% सफलताएं मिलेंगी। और जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, शुक्र और शनि तंत्र के देवता हैं, उनको बड़ा लाभ मिलेगा। विदेशों में उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। समय ऐसा है कि इसको आप मुंडी नीचे करके अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 3 गुना और लाभ मिलेंगे। मैंने तो आपको 500 गुना लाभ बोला, 100 का 500, तो 300 गुना और पकड़ के चलिए। अगर आप अपने दिमाग को, मुंडी को, यानी आपके अभिमान को घर पे रख के जाएंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा, एम्पायर बनता जाएगा। पत्नी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना अति अनिवार्य है। माता पिता, माता का घर है चौथा, माता का स्वास्थ्य भी आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा योग बनता हुआ है। हो सके तो हर शुक्रवार को, हो सके तो 1 महीने के 1 शुक्रवार को माता के हाथ से एक नारियल लेकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर महालक्ष्मी के मंदिर चढ़ा दें, या फिर आप समुद्र देवता को विसर्जन कर दें, क्योंकि समुद्र तनया लक्ष्मी, समुद्र से ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि धन्वंतरी जो है समुद्र से बाहर लेकर महालक्ष्मी को धन्वंतरी जयंती के दिन आए और उन्होंने पृथ्वी के ऊपर नवरत्नों के साथ उस कुंभ को स्थापित कर दिया। तो शुक्र की ये सुंदर राशि जो है तुला, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सुंदर लाभ के योग बने हुए हैं। महीने में 3-4 दिन सफ़ेद कपड़े पहने कोशिश करें, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद चंदन लगाएं। और आपकी राशि में इस वक्त 95 to 100%, बहुत कम राशियां हैं जिनमें 100% लाभ के योग बन। मैं तो 500% बोल दिया आपको। तो इसलिए इसको और अच्छा करने के लिए मन को शांत रखें, बहस मत करें, क्योंकि लाभ योग राजयोग बना हुआ है। बहुत बहुत मुबारक। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि।
और वृश्चिक राशि की जब भी मैं बात करता हूं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी याद आ जाते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि उनका है। देश के लिए एक नया गौरवशाली साल, और वृश्चिक राशि वालों के लिए विश्व भर में प्रसिद्धि के सुंदर योग बने हुए हैं। मगर आपसे भी अनुरोध है कि कुछ भी बोलते समय अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। तुला राशि वालों को तो कुछ जो खाली शांत रहना है, आप अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में बुध की युति दूसरे कुछ ग्रहों के साथ आपकी वाणी के ऊपर नियंत्रण खो देगी, जिससे बोली हुई बात आपकी पकड़ लेंगे लोग और आपको नुकसान होगा। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं वो गणपति बप्पा, क्योंकि मेष और वृश्चिक राशि, ये साल का आरंभ ही मंगल के साथ, मतलब मंगल की राशि मंगल का अधिपति है। साल तो नया साल तो रविवार को शुरू हो रहा है, सूर्य का दिन है वो, मगर मंगल, ये राशि के स्वामी कौन है? मंगल। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए गणपति बप्पा की आराधना जरूर करें, गणपति बप्पा के श्लोक जरूर पढ़ें। राजनीति में बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देती है, और जो लोग 70 साल के आगे चले गए हैं उनको कहीं ना कहीं महामहिम बनने के योग बनते हैं वृश्चिक राशि वालों को। यानी महामहिम मतलब गवर्नर बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी भी तरह का खाद्य पदार्थों का व्यापार उत्तमता भरा रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट या आप मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, सबवे, किसी तरह की फ्रेंचाइज चलाते हैं तो 1 के 2, 2 के 4 हो जाएंगे। वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि होने की वजह से रियल एस्टेट वालों को धन लाभ के योग बनेंगे। जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे। लोग आपको आकर धन का समर्थन करेंगे और आप वो प्रोजेक्ट से प्रॉफिट में निकलोगे। इसलिए मंगल धरती के साथ जुड़ा हुआ है। धरणी गर्भ संबुत्तम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम। मंगल धरती का देवता है और आपकी राशि का अधिपति है। मंगलवार को उपवास रखें, मंगलवार को गणपति बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं, मंगलवार को अपनी पुत्री को किसी भी मीठे चीज़ का भोग लगाएं। पुत्री और पत्नी और माँ लक्ष्मी है, आपके घर की लक्ष्मी मानी जाती है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये साल 90% उत्तमता भरा दिखाई देता है। कभी कभी लाल रंग का उपयोग करें, लाल कुर्ता, लाल टी शर्ट, लाल कलर का उपयोग करें, या लाल कलर की कोई वस्तु अपने जेब में रख लें। रूबी पहन सकते हैं, मंगल का स्टोन मूंगा भी पहन सकते हैं। ये साल आपके लिए अच्छा है, 90% उत्तमता भरा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं धनु राशि की। साईनाथ गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव दत्त जो हैं, गजानन महाराज जो हैं, उनकी हम उपासना गुरुवार के दिन करते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, इसलिए इन तीनों देवी देवताओं को प्रणाम हर गुरुवार को जरूर करें। आपके राशि अधिपति जो हैं इस वक्त 10, 11, 12, यानी आपके राशि अधिपति जो हैं चौथे घर में बैठे हुए हैं। माँ के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर में कुछ ना कुछ समस्या जरूर आती है। मगर धनु राशि वालों के लिए एक शुभ समाचार ये है कि किसी ने अगर पैसा देना था तो नहीं दे रहा था, हाथ नहीं आ रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो अगले 3 महीनों में घर पे आकर माफ़ी मांगकर पैसे देके जाएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र और शनि की लाभ की युति दूसरे घर में बनी हुई है। उसका उपयोग करें और उसी व्यक्ति को कुछ मदद लगे तो मदद कर दीजिए, ताकि वो आपके पैसे अपने आप आके दे दे। धनु राशि वालों के लिए एक और बहुत सुंदर बात बताता हूं कि अगर आपका पुत्र जो है वो 25-30 साल का हो गया है और उसको आप व्यापार खोल कर देना चाहते हैं तो कैटरिंग जरूर, क्योंकि गुरु जो है खाद्य पदार्थों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। गुरु जो है वो वस्त्र के साथ में भी जुड़े हुए हैं।
कोई बड़ी एजेंसी, कोई बड़ा शोरूम खोल के दे सकते हैं। पीले रंग के साथ सोने का भी व्यापार जो है आपके लिए शुभ कारक रहेगा। तो ध्यान रखें, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि किडनी रिलेटेड जितने धनु राशि के पेशेंट हैं उनके क्रेटिनोन के ऊपर ध्यान रखना है। गुरु की राशि गुरु की राशि जो है वो धनु होने के बाद जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए पीठ और किडनी का बहुत ही ध्यान रखें, बोन्स का ध्यान रखें। तो धनु राशि वालों के लिए यह साल 80% उत्तमता भरा दिखाई देता है। हो सके तो साल में 3 बार शिरडी जरूर जाएं। विदेशी यात्राओं से धन लाभ के योग बनेंगे। और किसी की विटनेस मत दें, जामीन मत दें। जो 20% नेगेटिविटी है वो साईं के चरणों में ढोक लगाने से, साईं के चरणों में गेंदे के फूल चढ़ाने से, पीला कपड़ा चढ़ाने से खत्म हो जाएगी। तो ये थी धनु राशि का 2023। तो आइए अब बात करते हैं शनि की आवर्ती, यानी शनि का अपना घर। शनि जिस घर के स्वामी हैं वो 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। आपने देखा होगा कि धनु राशि के ऊपर 7.5 23 जनवरी तक खत्म हो जाएगी, और मकर राशि की 7.5 जो है वो दूसरा चरण चल रहा है, और 23 जनवरी से आखिरी 7.5 के 2.5 साल रह जाएंगे। कहते हैं कि जो पिछले 2.5 साल मकर राशि के ऊपर होते हैं शनि के, वो चांदी के होते हैं। 7.5 के पाया जो है वो चांदी का होता है। तो चांदी की 7.5 जो है वो मकर राशि वालों के लिए शश योग का निर्माण करेगी। आपके लगन में, आपकी राशि में शनि और शुक्र की युति की वजह से आपको विशेष राजयोग का निर्माण होगा। आपका ऑरा जो है अचानक ग्लिटरिंग ऑरा हो जाएगा। अचानक आपको लगेगा कि मेरे अंदर एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति भाव हो गया है कि मैं वो नहीं हूं। तो मैं तो 1 साल नहीं, अगले 2.5 साल के लिए बोलूंगा कि तुला और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। और मकर राशि वालों से एक और अनुरोध है कि अगर आपका शनि स्वग्रही है, 7.5 तो आपके ऊपर लगी हुई है, पर अगर आपका शनि स्वग्रही है तो आपको भी 100 की जगह 500% लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मकर राशि राज ठाकरे साहब की भी मकर राशि है। जिस तरह पिछले 8 से 10 सालों में, 12 सालों में उनको समस्याएं आईं, उनके लोग छोड़कर चले गए, उनको तकलीफ हुई, तो एक नेता बीच में मैं नाम इसलिए लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। तो 23 जनवरी 2023 से शनि जो है मकर से कुंभ राशि में चले जाएंगे। दूसरे घर में धनादि, धन योग बनते हुए, धन के घर में जाते हुए शनिदेव जो हैं वो आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाई देता है। यानी व्यापार में तो सुंदर योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पर ही किसी न किसी की तरह की ट्रेडिंग करते हैं उसमें लाभ मिलेगा। विदेशों से अगर आप फाइनेंशियल टूल्स हैं, आपका कोई म्यूचुअल फंड, फाइनेंस का धंधा करते हैं तो उसमें भी आपको। और दूसरा क्या है कि अगर आपकी NBFC है, बैंक्स हैं, तो उसमें आपको बड़ा फंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है। देश में जितने भी नेता मकर राशि के हैं, जैसे एक नेता राज ठाकरे का मैंने नाम लिया, मकर राशि वाले हैं, वो अभी तक सोए हुए थे कह लीजिए, अब जागेंगे और भागेंगे। कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए व्यापार के भी अच्छे योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट के से धन लाभ के योग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड बहुत सूट करेगी आपको। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड आपको बहुत सूट करेगी। आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, बड़े बड़े बिल्डरों के साथ आपके संबंध होंगे। एक आपसे अनुरोध है, शुक्र और शनि की युति आपको अचानक गुस्सा दिलाती है।
इस गुस्से के ऊपर आपने नियंत्रण रखना है और कोशिश करनी है कि अपनी पत्नी और अपने पंडित और अपने गुरु की सलाह लेकर आगे बढ़ें, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मकर राशि के स्वामी शनि होने की वजह से आप हर शनिवार को कम से कम 1 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हो सके तो शनिवार वाले दिन हर महीने के पहले शनिवार को हनुमान जी को लंगोट अर्पण करें, सिंदूर अर्पण करें। हनुमान जी ने शनि को वरदान दिया है कि अगर मेरी पूजा कोई भी शनिवार वाले दिन करेगा, हनुमान जी की पूजा करेगा, तो शनि जो है उसके ऊपर प्रसन्न होगा। काले रंग का और नीले रंग का शुक्र और शनिवार के दिन, शुक्रवार तो वैसे सफ़ेद रंग बोलते हैं, मगर शुक्र और शनि की युति है। काले और सफ़ेद और नीले रंग का उपयोग अवश्य करें। मकर राशि वालों के लिए भी चारों तरफ से, चारों दिशाओं से धन लाभ के योग बनेंगे। हर तरह आपको सजग रहना है, सही जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। नेता हैं तो वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। इसलिए मकर राशि वालों को एक बात ध्यान रखिए, आपके ऊपर भी 95 to 100% सुंदर शशि योग, राजयोग का निर्माण हुआ है। मज़ा लें और लोगों की मदद करें, क्योंकि शनि कौन है? कर्म फलदाता है। आपके अच्छे कर्म चाहे पूर्व जन्म के थे, चाहे इस जन्म के हैं, आपको डेफिनेटली अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं 4-5-100 गुना अच्छा देता है। हर शनिवार को 5 गरीबों को भोजन कराएं, कुत्ते को रोटी डालें, कौवे को गाठिया डालें, क्योंकि कौवा और कुत्ता शनि और राहु के वाहन हैं। कुत्ता और कौवा इन दोनों को प्रसन्न रखें। माता जी को ढोक लगाएं, प्रणाम करें और घर से मीठा खाकर रोज निकलें। डायबिटीज़ है तो मत खाएं, मीठा खाकर बाहर निकलें। आपके जीवन में बहुत सुंदर अगले 2.5 साल, ये साल तो 23 जनवरी से शुरू होता है आपके लिए सुंदर, 23 जनवरी से फिर आगे 2.5 साल अच्छा, तो 2023 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी साल साबित होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम, छाया मारतंड संबुत्तम, छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। ओम शनेश्वराय नमः। आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा प्रवास चल रहा है। कुछ कष्ट, कुछ परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। कुछ अननेसेसरली लोग आपको दुखी करने की कोशिश कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले गंभीर व्यक्तित्व होते हैं, मगर एक बात जरूर है कि जो लाभ के योग आपको बनेंगे वो इसलिए बनेंगे कि आपने अच्छे कर्म किए। शनि कौन है? शनि विश्व का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड। तो चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड जो है आपके अच्छे कर्मों का फल देगा। कुंभ राशि वाली स्त्रियां नया व्यापार करेंगी, नया सैलून खोलेंगी, नई कैटरिंग के धंधे करेंगी। बड़ी बड़ी केमिकल कंपनियों में जो स्त्रियां चला रही हैं उनको लाभ मिलेगा। ध्यान क्या रखना है? अपने लिवर का ध्यान रखना है कुंभ राशि वालों को। अपनी टांगों का ध्यान रखना है। 7.5 आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पाँव के ऊपर और अपने घुटनों के नीचे प्रभाव करती है। इसलिए विटामिन डी का उपयोग करें, अच्छे डॉक्टर का परामर्श लेते रहें। योगा, प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, हर तरह के योगा प्राणायाम, यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियंत्रण, बैलेंस डाइट खाएं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये साल कहीं ना कहीं 60 से 65% उत्तमता भरा दिखाई देता है। हाँ, कुंभ राशि वाले जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं उनको और लाभ मिलेगा। यहाँ से दुबई, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, जो फॉरेन फंडिंग का काम करते हैं उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है।
कुंभ राशि का स्वामी शनि है और साथ में शुक्र बैठे हुए हैं। ये आपके 12वें घर में आने की वजह से आपके खर्चे जो है वो आमदनी से ज़्यादा करवा देंगे, पर आप ईमानदारी से पैसा जमा करके बैठे हुए हैं, उसका सदुपयोग करें। फ्यूचर एंड ऑप्शन मत करें, हो सके तो म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग रन के लिए। और अगर 100 रुपये का खर्चा है तो उसको 70 रुपये कर लें। नीले रंग का उपयोग करें। 60 से 70% उत्तमता भरा 2023। आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि की बात करते हैं, मीन राशि की। मीन राशि वाले ध्यान रखें कि आपके 11वें घर में लाभ और हानि के, लाभ के घर में शुक्र और शनि की युति है, तो मीन राशि वालों को धर्म फॉलो करना चाहिए। अगर आप जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, रोज़ आप अपने धर्म के ऊपर आधा घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को प्रार्थनाएं करें, क्योंकि साढ़े सती का पहला प्रवास आपकी कुंडली में भी शुरू हुआ है। मगर ग्रहों की रचना सुंदर है। लगन में बैठा हुआ गुरु कहीं ना कहीं आपको बल तो दे रहा है, मगर वहाँ पर शरीर के ऊपर प्रहार भी कर रहा है। उससे आपको बचना है। बीमार भी कर सकता है, उससे आपको बचना है। उसके बाद उसकी दृष्टि 7वें स्थान पे है, तो पत्नी की हेल्थ का भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। मगर 11वें घर में शुक्र और शनि तो लाभ देगा। 100 रुपये का खर्चा है तो 105 रुपये का धन लाभ भी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। कंट्रोल बिजनेस करिए, ज़्यादा किसी के ऊपर यकीन मत करिए, क्योंकि गुरु मीन राशि के स्वामी हैं। इसलिए ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, साईनाथ की प्रार्थना करें, या फिर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करें। गुरुवार के दिन गुरुवार का उपवास रख सकते हैं। साबूदाना खिचड़ी, पीले रंग के वस्त्र पहने, और हो सके तो पीली दाल, चने की दाल, या इन चीज़ों को आप गुरु भगवान को अर्पित करें। और अगर आपने कोई गुरु माने हुए हैं तो कोशिश करें कि महीने में 1 बार उनका आशीर्वाद और आधे घंटे के लिए उनको मिलें और उनसे कुछ सीखें। बहुत ज़रूरी है। धन के सुंदर लाभ बनेंगे। ये पूरा साल सेहत को छोड़कर आपके ऊपर 70% उत्तमता भरा है। सेहत के लिए आपने ध्यान रखना है। स्त्रियों के लिए 80 से 90% ये साल उत्तमता भरा है। हड्डी रोग जिनको है, अर्थराइटिस है, बोन्स प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, उनको कंटिन्यूसली कोई ना कोई डॉक्टर या हेल्थ सेंटर्स में जाते रहना चाहिए। मीन राशि के ऊपर साढ़े सती का पहला प्रवास होने की वजह से आपको फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, मगर धन आता रहेगा, क्योंकि लाभ के घर में कहीं ना कहीं आपके शुक्र और शनि की युति है। मंगल भी अच्छी परिस्थिति में बैठे हुए हैं, तो लाभ जरूर होगा, मगर साथ में खर्चे भी उसी रफ्तार से चलते जाएंगे। हो सके तो कोर्ट कचहरी के मैटर्स जो हैं उसको थोड़ा निलंबित कर दें, क्योंकि अप्रैल में शनि जो है मेष राशि में चले जाएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आप केस जीत सकते हैं अगर कोर्ट का मैटर है तो। अदरवाइज बच्चों की तरफ से विशेष लाभ मिलेगा। बच्चों की शादी का मंगल कार्य जो है इस साल होने वाला है। तो इसी के साथ 2023 का वर्षफल समाप्त हुआ। मैं आपके साथ हमेशा संपर्क में रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए टाइम महाराष्ट्र के माध्यम से। नमस्कार।